अपने चरित्र को पहचानिए जवानों, अपने चरित्र को सही करिए। मैं ऑनलाइन कैसा हूँ, मैं अकेला कैसा हूँ, जब मेरी बीवी नहीं होती है, जब मेरे माँ बाप नहीं होते हैं तो मैं घर पे कैसा हूँ, जब दोस्त होते हैं तो फिर मैं उनसे कैसे बात करता हूँ, जब मेरे मसीह भाई बहन होते हैं तो मैं उनसे कैसे बात करता हूँ। चरित्र बुनियाद है, सब बोलो चरित्र बुनियाद है। आपका प्रार्थना का जीवन, आपका बाइबल का जीवन, ये सारी चीजें आपका बुनियाद है। इन्हीं के ऊपर आपकी सेवकाई स्थिर होती है। आपको अपनी सेवकाई निर्धारित करनी चाहिए। कोई सी भी दो चीजें जो आपको मिली हैं, कोई भी चीज होनी चाहिए कि ये दो चीजें हैं जिसमें मुझे काम करना है। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आपको निर्धारित करनी पड़ेगी कि ये करना ही करना है, और उसकी शुरुआत आपके चरित्र से होगी। पहला चरित्र हो गया। दूसरा पॉइंट, अपने लेवल को कैसे बढ़ाएं। अब हम चरित्र से ऊपर आ रहे हैं। दूसरा कौशल, ब्रैकेट में लिख दिया क्षमता। ये मुझे बहुत अच्छा विषय लगता है, ये जो शब्द है क्षमता। अब क्षमता के अंदर हम कौशल को विकास करने की बात कर रहे हैं, या आप किसी भी अपने ज्ञान की वृद्धि करिए, अपने कौशल की वृद्धि करिए, कला की वृद्धि करिए, किसी भी चीज में आप अच्छे हैं उसको बढ़ाते रहिए। अपनी क्षमता को बढ़ाना है। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी क्षमता को बढ़ाना है। सब बोलो, तेज बोलो, अपनी क्षमता को बढ़ाना है। आइए पढ़ते एक वचन, दानियल 1 अध्याय 20 वचन। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते। कितने गुना निपुण? बोलो 10 गुना। ऐसा करके दिखाओ सब एक दूसरे को, बोलो 10 गुना। सब एक दूसरे को दिखाओ 10 गुना। अच्छा, किन किन से निपुण ठहरते थे? क्या दे रखा? 2-3 लोगों के नाम। ज्योतिषी और तंत्रियों से, जो भी वहां पर तंत्र मंत्र करते थे, जो भी भविष्य की बातें बताते थे, जो वचन में अच्छे थे, उनके वहां के लोग, उसमें पूरे के पूरे लोगों में ये जो दानियल और उसके दोस्त थे, ये 4 लोग क्या आए? कितने गुना? 10 गुना। कितना होता है? 1 का 10 गुना कितना हुआ यार? मतलब 1 का डबल होता है 2, डबल भी नहीं, चौपल भी नहीं, कितना हो गया यार? 10 गुना कैसे बड़ा हो सकता है? कोई लिखा हुआ है यहां पर, शुरू की लाइन पढ़ना। एक बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में ये लोग क्या निकले? सब बोलो 10 गुना। यहां पर 10% नहीं लिखा हुआ है, 50% नहीं, 100% भी नहीं, 100% तो डबल हो गया, 10 गुना बुद्धि और हर प्रकार की समझ में। दानियल और उसके दोस्तों ने समझौता नहीं किया, परमेश्वर पर स्टिक रहे और वही चीज बोली जो उनको करनी थी। साग पात देना, खाने पीने के लिए ये चाहिए, प्रभु हमें बढ़ाएगा, और तू क्या करना, कुछ दिनों के बाद हमें देख लेना कि हम में बेहतर हुए कि नहीं। और प्रभु ने उनकी जो खराई है, उनके चरित्र को क्या किया? उनको अनुग्रह किया, उन पर फेवर किया, और वो बढ़ने वाले हो सके बाकी सबकी तुलना से। आगे लिखा हुआ है इनके विषय में कि दानियल को एक हिस्सा दे दिया और बाकी 3 दोस्तों को एक एक और हिस्सा दे दिया। अब वो पूरा का पूरा अपना अपना एक राज्य संभाल रहे हैं। सोच के देखिए इन्होंने क्या किया। बुद्धि और हर समझ में ये उत्तीर्ण हुए। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, दानियल और उनके दोस्तों ने अपनी अपनी क्षमता को बढ़ाया। अब वहां पर क्या गए ये लोग? ये लोग क्या हैं? ये लोग गुलाम हैं। अब ये बेबीलोन चले गए हैं, यहूदी जवान गुलाम बनकर। अब इनको यहूदी रीति रिवाज के बारे में पता है, पुराने नियम के बारे में पता है। अब इनको क्या सीखना पड़ेगा? बेबीलोन के बारे में सीखना पड़ेगा, उसका इतिहास सीखना पड़ेगा, उनके बारे में सीखना पड़ेगा। उन्होंने नई पढ़ाई करी, नई चीजें सीखी, और उसमें क्या निकले? 10 गुना ज्यादा निपुण। अपन मान लेते हैं मलयाली भाषा। मलयाली भाषा किसको आती है? किसी को नहीं आती? अच्छा, अब मान लो कि एक मलयाली व्यक्ति है केरला में, उसको मलयाली आती है, उसको लिखना भी आता है और बोलना भी आता है। और आप जाते हैं मलयाली केरला में, 3 महीने आपको दिए जाते हैं। आप मलयाली सीखते हो, पढ़ना लिखना 3 महीने 6 महीने मान के चलते, जो भी समय है। और 3 महीने 6 महीने के बाद आपका और उसका टेस्ट होता है, और आपका टेस्ट जो है 10 गुना आप अव्वल लाते हो उससे, जो कि वहां पर 20, 30, 25 साल से रह रहा है। अब सोच सकते हो इस चीज के बारे में? हो सकता है ऐसा? नामुमकिन लगता है कि नहीं? वो वहां पर पैदा हुआ है, जान रहा है, सब कुछ जानता है, और आपने 3 महीने 6 महीने पढ़ा है, साल भर पढ़ा है,
फिर भी आप में शक आएगा कि हम कैसे हो सकते हैं। नंबर बराबर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, 10 गुना बेहतर कैसे हो सकता हूं मैं, सोचने वाली बात है। अब इस उदाहरण को इसी में संदर्भ में लीजिए। ये बेबीलोन वालों से तुलना में, और दूसरे लोग भी थे लेकिन बेबीलोन वालों की तुलना में 10 गुना बड़े, वो लोग जो यहूदी लोग थे और बेबीलोन में आ गए, कैसे हो सकता है? बोलो प्रभु संभव करता है। परमेश्वर ने उनको अनुग्रह किया, इसको बोलते हैं परमेश्वर का फेवर। चरित्र बुनियाद स्ट्रांग थी, परमेश्वर के लिए खड़े रहे, और जो सेवा उनको वहां पर करनी थी बेबीलोन में रहकर, उसमें वो निपुण रहे, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो खड़े रहे। उन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाया। उन्होंने ये नहीं बोला कि यार हम गुलाम हैं, हम नहीं सीखेंगे बेबीलोन की इतिहास, हम नहीं सीखेंगे आपके राजाओं के बारे में। नहीं, उन्होंने सीखा, पढ़ा, और लिखा हुआ हर एक बुद्धि में और समझ की बातों में वो 10 गुना निपुण हुए, उत्तीर्ण हुए। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप अपने अच्छी चीजों में, अपनी प्रतिभाओं में, अपने स्किल में, जो भी कौशल आपके पास है, कुछ भी, जो भी चीज में आप थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है, क्या आप उसमें अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? अगर आप बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा रहे हैं तो वो आपकी सेवकाई का हिस्सा है, आपको बढ़ाना है।